इस लोकसभा चुनाव में चाहे हार जीत जिसकी भी हुई हो, चाहे सरकार और विपक्ष जिस भी पार्टी की बनी हो, पर सबसे बड़ी हार हुई है इन एग्जिट पोल्स और न्यूज चैनल्स की, इनकी विश्वसनीयता की। हालांकि सरकार इस बार भी एनडीए की ही बनेगी, पर जिस तरह के मेजोरिटी की बात सारे बड़े न्यूज चैनल्स और एग्जिट पोल्स कर रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने रूलिंग एनडीए को 2/3 मेजोरिटी और कुछ बड़े न्यूज चैनल्स जैसे आज तक और इंडिया टीवी ने तो 400 के पार भी पहुंचा दिया था, पर हकीकतन जो नतीजा आया वो इससे बहुत अलग है। इस बार के 6 एग्जिट पोल्स ने एनडीए गठबंधन को 350 से 380 सीट तक मिलने की बात कही थी और कुछ ने तो 400 के पार भी पहुंचा दिया था और इंडिया गठबंधन को 125 से 150 सीट पर समेट कर रखा था। पर जो रिजल्ट आया है वो इससे बहुत अलग है और ये साबित करता है कि एग्जिट पोल्स या तो सरकारी दबाव में बने थे या पूरी तरह से हवा में बनाए गए थे। इस बार के चुनावी नतीजों में इंडिया गठबंधन ने एग्जिट पोल्स और गोदी मीडिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए एग्जिट पोल्स के नतीजों को, एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस को लगभग उलट कर रख दिया है। सबसे बड़ा उलटफेर तो यूपी में हुआ है, जहां से सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता खड़े थे और खुद प्रधानमंत्री भी अपनी सीट उतनी बड़ी मार्जिन से नहीं जीत सके जितनी की अपेक्षा की जा रही थी। इस बार के चुनावी नतीजों ने एक बात तो साबित कर दी है कि इन एग्जिट पोल्स का कोई भरोसा नहीं है और आज सभी बड़े बड़े मीडिया हाउस सरकार का माउथपीस बनकर रह गए हैं। सत्ता पक्ष द्वारा भेजे गए स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। एग्जिट पोल्स और कुछ बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने जनता की नजर में अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है, ठीक उसी तरह जैसे कि जनता की नजर में एनडीए सरकार की विश्वसनीयता कम हुई है और अब बीजेपी को अपने एलाइज के भरोसे सरकार चलानी होगी। शायद वक्त आ गया है कि एनडीए सरकार राम मंदिर जैसे मुद्दों को छोड़कर आम जनता के लिए ज्यादा जरूरी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक सद्भाव और समभाव पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि आम जनता के लिए उसके किचन का बजट बनाने और बिगाड़ने वाली दूध और साग सब्जी का 2 रुपए महंगा या सस्ता हो जाना ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बजाय राम मंदिर के बनने या न बनने से।